बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया आपने। जिस तरह से दिल्ली का माहौल आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ, जिस तरह का जन्माष्टमी के दिन जो माहौल बना और सीबीआई ने 14 घंटे तक रेड करी, आज दिल्ली का हर एक आदमी चिंतित है। वो पूछ रहा है जो बताओ क्या मिला वहां से। 14 घंटे जब आपने छापा मारा, दिल्ली का एक छोटा छोटा बच्चा जो सबसे सुपर एजुकेशन मिनिस्टर के नाम पर मनीष सिसोदिया जी को जानता है, आज वो पूछ रहा है, आज वो जवाब मांग रहा है हम सब से। हमारा एक कोना, हमारे जब नुक्कड़ में बैठते हैं, हम पार्कों में जाते हैं, लोग पूछते हैं जो क्या मिला। और आज ये सदन के माध्यम से मैं भी पूछना चाहती हूं सीबीआई से, जो मिला क्या, उस घर से मिला क्या आपको? मनीष सिसोदिया जी के घर से, हमारे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से मैं भी पूछना चाहती हूं, क्योंकि दिल्ली जवाब चाहती है। अब दिल्ली ही नहीं, पूरा देश जवाब मांग रहा है। और आज सदन के माध्यम से मैं भी जवाब मांगती हूं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, और आज ध्यान में होगा सभी साथियों को, बहुत सारे साथियों, 2013 में जब हमारी 28 विधायक हम सब चुन के आए थे, 5 लाख का ऑफर मेरे दफ्तर में 8 बजे रात में बड़े हमारे एक साथियों के साथ, और बड़े उम्मीद से टाइम लेके आया गया था। और 5 करोड़ का मदन जी के पास भी वही आदमी गया था, मदन जी के पास भी, और 5 करोड़ का ऑफर था जो आप आ जाओ, हमारी सरकार बना लो, अब आ जाओ हमारी पार्टी में, हम दोबारा विधायक भी लड़वाएंगे, पैसा भी देंगे और मंत्री भी बनाएंगे। बहुत सारी लंबे चौड़े लेटर लेके, बात लेके लिस्ट पर रहा था वो आदमी, क्या क्या करेगा लिस्ट पर के बता रहा था उस समय। आज अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली में सीसीटीवी लगाई, हम सब नए नए चुन के आए थे सीसीटीवी, और ये नहीं, हमें तो बस काम का जुनून था, काम करे जा रहे थे और लगे हुए थे। आज उसी काम को देखते हुए आज दिल्ली में जिस तरीके से काम हो रहा है शिक्षा स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा की बात करूं तो कोरोना काल में कितने लोगों ने, मेरे पास वैसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 2 लाख प्राइवेट स्कूल से 2 लाख लोगों ने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को, एक ऐसी सुविधा थी जो बच्चे को अब सरकारी स्कूल में कराए। और मैं भी गर्व से कहती हूं, जब कोई आता है मेरे पास कहता है फीस माफ करा दो, हमारा काम खत्म हो गया है, तो मैं उसको गर्व से कहती हूं कोई भी सरकारी स्कूल में जाओ, जो अच्छा लगे उसमें आपकी एडमिशन हो जाएगी। शायद इसी से बौखलाहट थी। आज जिस तरह से सीबीआई को भेजा गया, ये बढ़ती लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल जी की, जिस तरह से हर घर के लोग, इवन की भाजपा के लोग भी शिक्षा स्वास्थ्य में कहीं भी चर्चा करते हैं तो ये तो कहते हैं काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। ये इनके लोग जो भाजपा की सीबीआई भेजी हुई, सीबीआई और ईडी, उनके लोग भी चर्चा करते हैं नहीं काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। बेवजह इनको परेशान किया जा रहा है। हम तो खुल के नहीं आ सकते, कहीं कल हो के मेरे पास भी ना ईडी आ जाए। हमारा एरिया शालीमार बाग व्यापारियों का एरिया है, व्यापारी डरते हैं, उनको अगर हमारी परछाई भी लगे तो दूर चले जाते हैं। कहते हैं ये बात जो कि अगर हम आपके साथ एक दिन बैठे हुए भी दिख गए तो हमारे यहां कल ईडी आ जाएगी, कल हमारी सीबीआई की रेड पड़ जाएगी। इस तरह से लोग डरे पड़े हैं, सारे व्यापारी डरे पड़े हैं, सारे लोग डरे पड़े हैं। लेकिन जनता इस बात को जानना चाहती है और जनता बहुत ही परेशान है। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से, जिस तरह से हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, और खरीद फरोख्त की बात क्या करेंगे, जिस समय स्थिति 28 दिन में जब सब नए साथी थे, हमारे खानदान से कोई राजनीति में नहीं था, तब ये लोग आए और कितने तिक्रम रचे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की 67 सीट, उसके बाद 62 सीट, और उसके बाद पंजाब। अब गुजरात में जो लोग चाहते हैं, जो आज चुनाव हुआ आज ही वोटिंग कर दें और आम आदमी पार्टी की सरकार बने, जिससे ये भाजपा के लोग बौखला गए हैं।
और अपनी तानाशाही पे उतर गए हैं। तानाशाही की वजह से आज मैं 2-3 चीज एलजी साहब के लिए, जिस तरह से एलजी साहब ने सीबीआई जांच के लिए लिखा, बहुत अच्छा काम किया। वो भ्रष्टाचार के विरोध में काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मैं एलजी साहब जी के लिए 2-4 फाइलें लेके आई हूँ आज इस सदन के माध्यम से उनके पास भेजना भी चाहती हूँ। ये फाइल है, बहुत सारे, जब एलजी साहब तुरंत दिल्ली में आए थे और जब हमारे कुछ विधायक 10 विधायक हम मिलने गए थे तो हमें बड़ा उत्साह था जो अब कुछ काम होगा, अब लगता है दिल्ली में कुछ काम होगा नए तरीके से, अब दिल्ली के कामों में रुकावट नहीं आएगी। बहुत सारी एमसीडी की समस्या आप सब ने रखी थी, जिसमें अध्यक्ष जी आप भी थी। बहुत सारे साथियों ने डीडीए की समस्या रखी थी, बहुत सारे साथियों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्या रखी थी, उसमें मैं भी थी, लिखित रूप में हम सब ने दिया था। आज उसमें से एक काम कोई भी साथी बता दे जो किसी का हो गया हो, किसी भी साथी का एक काम हो गया हो। आज एलजी साहब को काम की नहीं चिंता है, दिल्ली की चिंता नहीं है, दिल्ली के लोगों की काम की चिंता नहीं है। आज एमसीडी को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, आज हर गलियां टूटी फूटी गड्ढे हैं, कितने रिक्शा रोज गिर रहे हैं एमसीडी की गलियों में। कहा था हम करोड़ों रुपए लेके आ रहे हैं फंड, एमसीडी को डायरेक्ट कमिश्नर को देंगे फंड, हर गलियां बन जाएगी। एलजी साहब हमारे एरिया में आए थे, उस एरिया की सीपी ब्लॉक वाला एरिया है, वो एरिया की गड्ढे, जगह जगह गड्ढे और इतने रोड खराब, इतना रोड खराब है जो वहां पे रोड बहुत बुरी स्थिति है। वहां की RWA जबरदस्ती घुस के उनसे मिलने गई और उनसे कहा सर ये रोड की स्थिति देख लो, ये रोड कब ठीक करवाओगे? कर रहा हूं, आज तक नहीं हुआ वो काम, आज तक नहीं हुआ। और जो इल्लीगल लिकर शॉप को लेके लगातार कम से कम 2021 तक की 21 से फाइल है ये, और लगातार कंप्लेन मैं दे रही हूं पुलिस कमिश्नर को, एमसीडी कमिश्नर को और साथ में एलजी साहब को भी, लेकिन आज तक वो इल्लीगल लिकर शॉप बंद नहीं हुआ। किसकी पनाह पे चल रही है वो? शायद उसी को बढ़ावा देने के लिए ये बार बार कह रहे हैं जो शराब में बेईमानी हो गई, शराब की में लूट हो गई, इसमें घोटाला हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया। तो मैं ये जानना चाहती हूं सदन के माध्यम से जो इन फाइलों पे कार्रवाई कब होगी। डीडीए की 2-4 बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, इस पे एलजी साहब कब कार्रवाई करेंगे? और जो संबंधित अधिकारी हैं, जो संबंधित लोग हैं, क्योंकि डीडीए में तो अभी हमारे सारे सांसद चुने हुए सांसद हैं, वो आके शाम को टीवी पे बैठ के जो उलूल जलूल कुछ भी बक देते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उनसे एक बार एक वर्ड पूछा जाए सांसदों से, तुम्हारा काम क्या है, आप चुन के आए हो, आप क्या काम किए हो, 10 विधानसभा में आपने क्या क्या काम किया है, उनको खुद ही नहीं पता। लेकिन बस सिर्फ बेवजह ये भाजपा बेवजह से अपनी तानाशाही से जिस तरह से दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के विधायकों को, दिल्ली के मंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कमजोर करने की कोशिश करेगी, तो ये कमजोर होने वाले हम सब नहीं हैं। रितु भाई ने सही कहा, जो ये पार्टी, ये आंदोलन, ये सब हमने खड़ा किया है और हमारी पार्टी हम सब ने कोई विरासत में नहीं मिला है, हम सब ने मिलकर बनाया है और इसकी रक्षा करना, इसको ताकत देना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम इनके गिदर भमकियों से डरने वाले नहीं है, हम इसी ताकत के साथ और दुगनी ताकत के साथ हम काम करते रहेंगे और आगे दिल्ली की जनता के लिए जितनी भी रुकावटें आए, कौन सी काम में दिल्ली में रुकावट नहीं आई, सारे काम को हमने 1 बाय 1 किया है और आगे भी इसी ताकत से करते रहेंगे। एक लास्ट मैसेज, अगर हम विधायकों में से, हम मंत्रियों में से कोई गलती करता है तो सबसे पहले कोई सजा देगा तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो सजा दे सकते हैं। वो 1 सेकंड बर्दाश्त ही नहीं करेंगे जो कोई गलत काम हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार वर्ड का जन्म अगर किसी ने दिया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने। भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोई संकल्प लिया है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लिया है। जय हिंद, जय भारत।